हेलो गाइस, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस के हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली जितने भी डिवीजन होते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस का सेट है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस का सेट है, उसको हम लोग एक तरह से सीखेंगे। अभी ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिस पे करा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, फिर कंबाइंड प्रैक्टिस सेट और भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैं कुछ अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनका एक सेट मिक्स किया है मैंने, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सेट 1 है, इसको बहुत अच्छे से आप सभी को देखना है और ट्राई करना है कि आप खुद से इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल का 7/11 चाल कर लेता है। मतलब अगर प्रारंभिक चाल उसकी कितनी थी, 11 थी, तो अब उसने कितना कर लिया है, 7 कर लिया है। तो आप बोलोगे स्पीड, क्योंकि स्कूल से घर, घर से स्कूल डिस्टेंस सेम रहती है, तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा जस्ट उल्टा हो जाएगा। पहले अगर 7 लगता था तो अब 11 लगेगा। तो बोल रहा है अब वो 22 घंटे में पहुंचता है, यानी कि अब उसको जो 11 लगता है, ये वैल्यू दी गई है 22 के बराबर, तो पहले कितना लगता था, 14 लगता रहा होगा। क्लियर है। तो बोल रहा है वह अपने कितने घंटे बचा लेता है, आपको बताना है वो कितने घंटे बचा लेता है। तो आप बोलोगे पहले 14 पे लगते थे, अब लगते हैं 22, तो कितने घंटे बचा लेता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 और 2 8। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप निकाल लोगे कि कितने घंटे बचा लेता है, 8 आवर्स वो सेव कर लेता है। क्लियर है। पहले कितने लगते थे भाई, देखो जे सेम रेशियो रहेगा ना, आपको बोला जा रहा है 22 घंटे में पहुंचता है, तो 11 की वैल्यू 22, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको करना है। क्वेश्चन बोल रहा है, एक कार अपनी सामान्य चाल की 5/7 से चाल से 42 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड में तय करती है। अब देखो यहां पर आपको घंटा भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है, इस तरह से ब्रेक करना है। और बोल रहा है सामान्य चाल का 5/7 ये चाल है। ठीक है, यानी कि अगर इनिशियली चाल कितनी थी, 7 थी, तो अब 5 अगर कर देती है सामान्य चाल की 5/7 चाल से, यानी कि इस 5 चाल की वैल्यू आपको दे रहा है, कितनी दे रहा है, 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। तो कार की सामान्य चाल, यानी कि ये 7 वाली वैल्यू आपको बतानी है। अब इस क्वेश्चन के आंसर देखो, आप बहुत इजीली बता सकते हो कि 7 से मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, तो एक तो आप डायरेक्टली आंसर गेस कर सकते हो कि 7 का मल्टीपल होगा, यानी कि 35 आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, एक ये बेसिक चीज थी। अब इसके अलावा देखो पूरा अगर मैं सॉल्व करने पे आऊं तो 42 किलोमीटर है, इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये 1000 से गुणा कर दूंगा, तो 42,000 मीटर हो गया। इस घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो इसमें कितने घंटे होते हैं, आप बोलोगे 60 घंटे होते हैं। 40 मिनट इसमें जोड़ दोगे तो ये कितना, 100 मिनट हो गए। और 1 मिनट में कितने घंटे से, मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 6000 आपका सेकंड हो गए। और उसमें भी 48 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 6048, इतने आपके पास क्या होंगे, सेकंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 6048 आपके पास सेकंड्स आ गए। अब ये जो आपकी चाल आ गई है किसमें, मीटर पर सेकंड में। देखो यहां पर ये 7 से कट जाएगा क्या, या फिर 6 से कट रहा है, 6 से पहाड़ पड़ेगी तो 6 से कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 7×42, सॉरी 6 से काटोगे तो ये आ जाएगा 7, और इसको 6 से काटोगे तो ये आ जाएगा 10, यहां पर एक 0 जाएगा और 8 1008 आ जाएगा। इसको देखो 7 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, 2 बचेगा 7 चौको 28। तो ये वैल्यू आ गई 1000/144, और ये किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूं तो आप कहोगे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 18 है, आप देखो यहां पर ये 12 से, यहां पर लिखा हुआ है 9 × 2, और ये होता है 16 × 9, तो 9 से काटूंगा यहां आएगा 2, 9 से काटूंगा यहां पर आ जाएगा 16, 2 से काटूंगा यहां पर आ जाएगा 8। ठीक है, और 1000 लिखा हुआ है, 1000/8 करोगे तो ये आ जाएगा 125, और इसको 5 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, तो 5 से काटने पर ये वैल्यू आ गई 25, तो आप बोलोगे 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 25 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 के बराबर, तो आप कहोगे 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7×35। ठीक है, तो डायरेक्ट करने का भी तरीका था आपके पास कि 7 का मल्टीपल ढूंढना था, और अगर पूरा प्रोसेस करना है तो वो भी आपको आना चाहिए। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, सभी को अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 hours मोर देन समीर। ठीक है,
तो अभय को कुछ समय जो लगता है वो समीर से कितना है, 2 घंटे ज्यादा है। मतलब अगर इसको टी लगता है तो इसको कितना लगता है, t+2। ठीक है, डिस्टेंस आपको दी गई कितनी है, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अभय टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर। इफ अभय डबल्स हिज स्पीड, अब देखो स्पीड अगर डबल करेगा तो उसको जो भी टाइम लग रहा होगा वो आधा लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस आपकी फिक्स है ना, 30 किलोमीटर कवर करने। बोल रहा है अभय अपनी स्पीड को डबल कर लेता है, तो आप बोलोगे टाइम इसको जस्ट आधा लगने लगेगा, यानी कि इतना। देन ही वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन समीर। तो अब समीर तो फिक्स है अपनी जगह पर, तो समीर अभी भी टी ही लेता है, तो बोल रहा है इससे 1 घंटा कम लेगा, तो 1 घंटा कम लेगा, यानी कि ये वैल्यूज आपस में बराबर होनी चाहिए। तो बराबर पुट कर दोगे, t/2 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा 1 और 1 2, तो t की वैल्यू आ गई कितनी, 4। तो आप बोलोगे समीर को कितना समय लगता है, 4 घंटे का, और अभय को कितना समय लगता है, 4 और 2 6 घंटे का। तो अभय की स्पीड कितनी आ जाएगी, आप 30 से डिवाइड करोगे 5, और समीर की स्पीड कितनी आ जाएगी, 30 से डिवाइड करोगे 4 को, ये आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 5 और 7.5। किसकी किससे पूछ रहा है, अभय और समीर की, तो 5 और 7.5, यानी कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। सभी को बात समझ में आ रही, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया, सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और अच्छे से इन सभी को अटेम्प्ट भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लेवल का है और बहुत अच्छे से आपको समझना है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, राम 10 मील की दूरी तय करना स्टार्ट करता है। वह प्रारंभ में किसी निश्चित चाल से चलता है तथा प्रत्येक मील की दूरी तय करने के बाद उसकी चाल में 20% की घटोतरी होती है। मतलब उसको टाइम अब ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड उसकी 20% कम होती जाती है। तो आप बोलोगे प्रत्येक मील यानी हर एक मील के बाद है तो 20% की घटोतरी होती जाती है। बोला यदि वह पहली 5 मील की दूरी को तय करने में 5 मिनट का समय लेता है, तय करता है, तो अगली 5 मील की दूरी तय करने में उसे लगभग कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे भाई, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जैसे मैं बात करता हूं कि ये एक मील है, ठीक है, और इसको उसे अगर कोई ऐसी स्पीड से चलता है तो उसको टी टाइम लगता था, मैं ये बात बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे अब 20% उसने अपनी स्पीड में क्या कर दी है, घटोतरी कर दी यानी कमी कर दी, तो 20% मतलब 1/5। तो आप बोलोगे स्पीड अब कितनी हो गई, 4/5। तो लगने वाला जो समय होता है वो जस्ट अपोजिट वर्क करता है, वो 5/4t उसको समय लगेगा, ठीक है। आप बोलोगे पहली बार में अगर वो ऐसे स्पीड से चलता था तो टी टाइम लगता था, लेकिन अब अगर वो 4/5 ऐसे यानी कि कम स्पीड से चलता है तो लगने वाला समय ज्यादा हो जाएगा। आप बोलोगे हर मील के बाद वो इसी तरह से घटोतरी करता जाता है, यानी कि 4/5 किसका, पहली जो स्पीड थी यानी कि स्क्वायर इतनी स्पीड कर दी, तो आप बोलोगे लगने वाला समय जो होगा वो इसी तरह से वो भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। आपकी जो स्पीड थी अब उसका फिर से आपको क्या करना है, 20% फिर से इसमें घटोतरी करनी है। मतलब 4/5 था तो अब 16/25 हो जाएगा, क्योंकि फिर से 4/5 करना है। तो आप बोलोगे लगने वाला समय अगर पहली बार 5/4t हो गया था, इतना बड़ा है, तो फिर से 5/4t से बढ़ेगा, यानी कि 25/24 हो जाए, 25/16 हो जाएगा। तो आप बोलोगे इसी तरह से अगर 5 बार करेगा तो जो समय लगेगा अगर मैं उसको देखूं तो ये कितना होगा, t प्लस 5/4t प्लस 5/4 का स्क्वायर टी प्लस आएगा 5/4 का क्यूब टी, और इसी तरह से आएगा प्लस 5/4 का पावर 4, इस तरह से टी। तो ये 5 बार समय लगेगा 5 मील को तय करने में, ठीक है। आप बोलोगे भाई देखो पहली बार में अगर टी लगा था तो इस बार 5/4t, इस बार 5/4 का स्क्वायर टी, इस बार 5/4 का क्यूब, और इस तरह से पावर 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 मील तय करने में इतना समय लगेगा। और इस सम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 5 मिनट दी गई है। बोल रहा है 5 मिनट लगते हैं। तो आप बोलोगे पहले 5 मील में अगर इतना समय लगा था, तो मैं बोलूं अगर आगे इसके आगे 5 मील और तय करे तो कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे इसके बाद अगर तय करेगा तो 5/4 की पावर 5t, ये इस अगले मील में समय लगेगा। अगले मील में समय लगेगा 5/4 की पावर 6t, उसके अगले मील को जब वो तय करेगा तो उसमें लगेगा 5/4 की पावर 7t, प्लस उसके बाद इसी तरह से जब आगे जाएगा तो यहां पर आएगा 8t, यहां पर देखो 4 हो गए, और लास्ट वाले को जब ये ट्रेवल करेगा तो इसमें लगेगा पावर 9t, ठीक है। 1 2 3 4 5 मील को तय करने में फिर से 5/4 और ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, इसको निकालना है, और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो मैं बोल रहा हूं अगर इसमें 5/4 की पावर 5 कॉमन ले लो, 5/4 की पावर 5 को अगर आप कॉमन ले लोगे तो देखो सेम टर्म बन जाएगा जो ऊपर है,
यहां पर बचेगा t, यहां पर बचेगा 5/4t और सेम टर्म बन जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई, 5 दी गई है, 5 मिनट लगता है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 अब आपको पता होना चाहिए कि 5 की पावर 5 होता है 3125, ठीक है। 5 की पावर 4 625 और 625 में जब 5 से गुणा होता है तो 3125 आता है। और 4 की पावर 5 तो आपको 100% पता होगा कि 4 की पावर 5 को 2 की पावर 10 लिख सकते हो और 2 की पावर 10 1024 होता है, ये भी मैंने डिस्कस किया है पहले, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3125 अपॉन में 1024। ये वैल्यू देखो लगभग में 1000 के आसपास है, ये 3000 है। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में डिवाइड करूंगा तो लगभग ये कितनी बढ़ जाएगा, तो आप बोलोगे 3 बढ़ जाएगा। 3 बार जब डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3048 और 72, तो 3072 तक जाएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। आपको गुणा करना है 5 में, 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो देखो 3 से ज्यादा तो नहीं आ सकता, 4 तो नहीं आ सकता है, मतलब 5 में गुणा करना है 3 से, तो 5 3 15 और समथिंग थोड़ा सा और ज्यादा। तो आपका एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट है, दैट इज 5 मिनट एंड 15 सेकेंड। आप पूरा सॉल्व करोगे तो भी आपका करेक्टली आंसर बी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। बट यहां से आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेना है और ये चीज मैंने आपको समझाई है। आप अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थोड़ा बहुत भी जानते होगे तो ये चीजें इजीली आप इसको कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से आप अटेम्प्ट भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पिता और पुत्र की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक ही बिंदु से ए से बी की ओर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा फादर है, यहां पर कौन है, सन है, ठीक है। दोनों ए बिंदु से कहां पर, बी बिंदु की ओर जाना चाहते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए अलग अलग मैंने पाथ बना दिया, ठीक है। बोल रहा पुत्र जो है वो पिता के 39 मिनट बाद निकलता है। तो आप बोलोगे 39 मिनट तक फादर ने ट्रेवल किया होगा, इसके बाद ये निकला होगा, ठीक है। और बोल रहा है 21 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वो बोल रहा है कि उसने सिर्फ और सिर्फ इतनी ही डिस्टेंस तय कर पाया होगा कहीं तक, और उसके बावजूद ये पहले ही पहुंच गया। और कितना मिनट पहले, तो आप बोलोगे 21 मिनट पहले ही ये पहुंच गया, ठीक है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि 21 मिनट पहले पहुंच गया। तो अब अच्छा एक चीज देखो कि इसने एक तरह से देखा जाए तो कितना ज्यादा समय लिया है, 39 और 21 मतलब टोटल कितना, 30 और 20 50 और 1 60। तो 60 मिनट इसने ज्यादा लिए हैं इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, कि 21 मिनट इधर उसने सेव कर लिए, 39 मिनट उसको पहले से भी भागने दिया, उसके बावजूद वो टाइम पे पहुंच गया। तो आप बोलोगे कि 60 मिनट लगभग फादर लैप करता है, 60 मिनट उसका लैग है, वो पीछे रह जाता है 60 मिनट लगभग। तो आप बोलोगे देखो इनकी स्पीड्स का रेशियो कितना है, 12 और 15। तो आप बोलोगे लगने वाला जो समय होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे इनमें रेशियो देख लो, 3 से काटोगे 4, 3 से काटोगे 5, तो लगने वाला समय अगर इसका 5 होगा तो इसका 4 होगा। तो आप बोलोगे अंतर जो है वो 1 का है आपके अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन में भी 60 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूं तो 1 ही घंटे का, यानी कि जो एग्जैक्ट टाइम है वो यही होगा, 4 घंटे और 5 घंटे। क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी के बीच की दूरी, तो आप कहोगे कि या तो इस 15 से गुणा कर लो 4 को, तो 15 चौको 60 ये किलोमीटर में है, या फिर आप यहां से चाहो तो 12 का गुणा कर दो 5 में, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर। ये उनके बीच की दूरी है, ठीक है। तो ये आपका ए और बी के बीच की दूरी करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक बस है जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, आपको मैंने कराया रुक रुक कर। तो आप बोलोगे ओरिजिनल स्पीड जब बिना रुके चलती है तो कितनी है, 45 किलोमीटर से, लेकिन रुकने की वजह से वो 42 किलोमीटर ही 1 घंटे में चल पाती है। तो आप बोलोगे 1 घंटे में कितना चली, 42 किलोमीटर। तो आप बोलोगे 1 घंटे में कितना कम चली, तो आंसर आ गया 3 किलोमीटर कम चली। और उसकी स्पीड कितनी है, एक्चुअली उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इससे डिवाइड कर दोगे, यहां पर घंटे में है, ये आंसर 1 कुछ घंटे में आएगा, मिनट में कन्वर्ट करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से काटोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 15, 15 से यहां पे काट जाओगे, ये आ जाएगा 15 चौको 60, 3 से काटोगे 15 3 45, तो ये आ जाएगा 3/45 यानी कि 1/15, और 15 का गुणा इसमें करोगे 60 में तो ये आ जाएगा 4। तो हर घंटे कितने मिनट रुकती है, तो आपका आंसर हो जाएगा हर घंटे वो लगभग 4 मिनट रुकती है। बात सभी को समझ में आ गई। 3 किलोमीटर बटे में 45 यानी कि 15 3 45, तो 15 आ गया, 15 चौको 60 यानी कि 4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही होगा, इसको भी देख लो भाई, एक सेम वे में ही इसको भी आप कर सकते हो। बोल रहा है 54 की रफ्तार है ओरिजिनल स्पीड कितनी है 54 है, लेकिन रुक रुक करके चलने की वजह से 1 घंटे में कितना 45 किलोमीटर ही चल पाता है। तो आप बोलोगे वैसे तो 1 घंटे में 54 जाता था, तो कितना कम गया, तो आप बोलोगे 9 किलोमीटर कम गया।
तो 9 किलोमीटर को कवर करने में उसको कितना समय लगता था? आप बोलोगे 9 किलोमीटर है, स्पीड उसकी ओरिजिनल थी 54, इसे डिवाइड कर देंगे 9 छक्का 54, तो आप बोलोगे यहाँ आएगा 60, 6 से डिवाइड कर दोगे ये आ गया 10, यानी कि 10 मिनट उसको लगता है इतनी डिस्टेंस कवर करने में, और इतनी ही डिस्टेंस उसने अगर कम कवर करी मतलब इतने ही मिनट वो रुका रहा होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है राम दिल्ली से गोवा की ओर चलता है, कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि निर्धारित समय में वो केवल 75% की दूरी ही कवर कर पाया है। तो आप बोलोगे कुल दूरी अगर मैं कितनी 75% है, मतलब अगर मैं 4 मान लूं तो ये दूरी कितनी 3 और ये 1 आ जाएगी। तो बोले 75% दूरी कवर कर पाया, और इस जगह पर अभी तक उसकी स्पीड कितनी थी? s थी। तो आप बोल रहा है कि आगे उसने स्पीड को क्या कर दिया? जस्ट डबल कर दिया, 2s कर दिया। ठीक है, और इस प्रकार वो समय पर गोवा पहुंच गया, मतलब वो जिस समय उसने सोचा था उसी समय पर गोवा पहुंच गया, टाइम t लगा। लेकिन बोल रहे यदि राम अपनी गति को अपरिवर्तित रखता, मतलब अगर पूरी वो डिस्टेंस किससे? s से ही ट्रेवल करता, तो क्या बोल रहा है यदि राम अपनी गति को अपरिवर्तित रखता तो वो समय में 3 घंटे देरी से पहुंचता, मतलब जो भी लगने वाला टाइम था वो 3 घंटे ज्यादा लग जाता। तो ज्ञात कीजिए राम ने कितने समय के बाद अपनी गति को परिवर्तित किया। ठीक है, तो आपको कितने समय के बाद ये क्वेश्चन में बताना है, कितने घंटे बाद उसने अपनी स्पीड को चेंज किया। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये आपका है एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज स्पीड सबसे पहले आप यहां पर निकालोगे, तो ये एवरेज स्पीड आप निकालोगे कैसे? देखो यहां पर 2s है, ये डिस्टेंस कितनी है? 1 है, तो आप सभी में 2 से गुणा कर दो, तो यहां पर 2 से गुणा होते ये 2 हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। ठीक है, 2 से गुणा कर दिया, तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस कितनी है? 8 है, और इसको 8 भी नहीं, आप स्पीड s मान रहे हो ना, तो s का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो यहां पर ये टोटल डिस्टेंस मान लिया आपने 8s। ठीक है, आपने अगर टोटल डिस्टेंस है 8s, 6s को s स्पीड से ट्रेवल करेगा तो कितना समय लगेगा? 6 घंटे का। 2s को 2s स्पीड से ट्रेवल करेगा तो 1 घंटे का समय। तो आप बोलोगे एवरेज स्पीड जो आ गई है वो कितनी है? पहले वाले केस में एवरेज स्पीड है 8/7s, ये एवरेज स्पीड है। दूसरे वाले केस में उसने स्पीड को चेंज ही नहीं किया, मतलब यहां पर स्पीड कितनी है? s है। तो आप बोलोगे यहां पर स्पीड्स में रेशियो देखो कितना है, अगर पहले 8 था तो अब कितना है? 7 है। तो लगने वाला समय पहले अगर 7 होगा तो अभी कितना लगेगा? 8 लगेगा। तो यहां पर देखो अंतर कितने का आ गया? 1 का, और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी? 3 के बराबर दी गई। तो यहां से आप एग्जैक्ट टाइम निकाल लोगे कि पहले लगते थे 21 घंटे और अभी कितने लगते हैं? 24 घंटे। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको टोटल डिस्टेंस तो दी नहीं गई है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कुछ अपनी तरफ से मान लेंगे, तो 24 घंटे है, यहां पर 21 घंटे है, ये 8s आपने माना था, तो s की वैल्यू भी कुछ अपनी तरफ से आप एज्यूम कर लो, क्योंकि वैल्यूज में आपको कुछ डिस्टेंस पहले माननी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर अब क्वेश्चन ये बोलना है कि 6, अगर ये वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो गया है, आपको स्पीड मानने की जरूरत नहीं है। यहां पर अब देखो टोटल टाइम कितना लगने वाला था? टोटल टाइम s और 2s टाइम लग रहा था, सॉरी ये स्पीड से, तो लगने वाला टाइम कितना था? यहां पर 6s अपॉन में s, यानी कि 6 घंटे, और यहां पर था कितना? ये 6 घंटे बाद तो चेंज कर रहा था, तो इसमें 1 में कितने का गुणा हुआ है? 3 का, तो आप कहोगे कि 6 का गुणा 3 में होगा, यानी कि 18 मिनट बाद उसने चेंज करा होगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस मानने की भी जरूरत नहीं है, अगर कुछ और पूछा जाता तो टोटल डिस्टेंस मानते हैं। यहां पर ये 6 घंटे बाद ही तो चेंज कर रहा था ना भाई, इतनी स्पीड उसने s स्पीड से कवर करी थी, तो 6s टोटल, अगर 8s है तो 6s कवर करी थी s से, तो टाइम कितना? 6 लग रहा था, ये हमारा अपनी तरफ से जब माना था। लेकिन क्योंकि मल्टीप्लायर कितना 3 का आ गया, तो आप बोलोगे यहां पर 6 घंटे बाद इसने चेंज किया था, तो 18 मिनट उसको लगेंगे, जिसके बाद उसने अपनी गति को परिवर्तित किया होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 18। यहां पर ये मिनट में होगा या घंटे में, तो देखो सब कुछ घंटे में दिया गया, तो ये मिनट में नहीं घंटा ही होगा। ठीक है, 8 आवर्स आपका आंसर होगा, 18 आवर्स। ठीक है, 18 आवर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है एक ऑफिसर है जो अपने घर जाता है ऑफिस से, जो कि 8 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और 8 किलोमीटर की दूरी पर है स्थित है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जाता है। 5 मिनट बाद उसे ज्ञात होता है कि वह अपने कुछ जरूरी कागजात घर पे भूल गया है, और वह वापस अपने घर जाता है, और फिर वह अपनी पूर्व चाल से कुछ अधिक चाल पर चलता है तथा अपने कार्यालय पर समय पर पहुंच जाता है। तो आपको बताना है उसकी बढ़ी हुई चाल क्या है। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप बोलोगे कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता था और उसको कितनी देर बाद समझ में आया, तो आप बोलोगे कि वैसे टोटल दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर की, तो ओरिजिनली लगने वाला समय कितना है? 2 घंटा। तो आप बोलोगे कि अगर 2 घंटा लगने वाला समय है तो यहां पर वो इस तरह से 2 घंटे में पहुंच जाता जनरली, अगर 4 से रखता तो। लेकिन 4 से चलता है, लेकिन कितने मिनट? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट चल पाता है, तो उसको ये याद आ जाता है कि कोई चीज वो भूल गया।
तो 5 मिनट इस तरह से आगे क्या होगा, 5 मिनट वापस आएगा, तो 10 मिनट उसने टोटल वेस्ट कर दिए होंगे। तो अब यही 10 मिनट को कवर करने के लिए, इन 10 मिनट को कवर करने के लिए वो अपनी स्पीड कुछ बढ़ा देगा। तो आप बोलोगे उसके पास समय बचा कितना है, तो देखो 2 घंटे को आप लिख सकते हो 1 घंटे 50 मिनट और 10 मिनट। ये 10 मिनट उसने वेस्ट कर दिए, तो बचा कितना, 1 घंटे 50 मिनट या फिर 1 सही 5/6, इतने घंटे बचे हैं। इसको आप प्रॉपरली लिख लोगे, आप बोलोगे कि 8 किलोमीटर की दूरी को अब उसे कवर करना है कितने समय में, 6 5 11/6, इतने घंटे में। तो ये आ जाएगा 6 से गुणा हो जाएगा 8 6 48/11। ये उसकी अब स्पीड होगी जिससे कि उसे चलना पड़ेगा, ताकि इस डिस्टेंस को, 8 के डिस्टेंस को इस कम समय में, जो कि अब उसके पास बचा नहीं है, यानी कि कम समय जो बचा है उसमें उसको कवर करना है। तो 48/11 या फिर इस आंसर कितना आ जाएगा, 4 सही 4/11, ये उसकी बढ़ी हुई चाल होगी। ठीक है, क्लियर है बात, सभी को समझ में आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां से जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और बहुत ध्यान से आप सभी इनको अटेम्प्ट करना, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां से जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली जिसको बोलते हैं कि नेक्स्ट लेवल, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि आप इनको ट्राई जरूर करो, एक बार समझो जरूर, और बहुत मजा आपको आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक बस है, ठीक है, और एक रिक्शा है। ये कुछ इस तरह से हैं, दो चीजें हैं जो हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कहीं से भी आ रहे हो, वो यहां कहीं एक पॉइंट है जो कि हरिद्वार है, इस जगह तक वो जाना चाहते हैं। ठीक है, सभी लोग यहां तक जाना चाहते हैं और ये लोग भी यहां तक जाना चाहते हैं। तो बोला चलते हुए एक बस एक रिक्शे से सुबह 10 बजे मिलती है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये मान लो कि ये हाईवे है, इस जगह पर सुबह 10 बजा रहा होगा, 10 AM का टाइम है सुबह का, और ये दोनों आपस में मिले, हेलो हाय हुआ, आपस में बातचीत हुई, और इसके बाद बस, क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता है स्पीड तेज होगी तो ये चल देगी। ठीक है, और आप बोलोगे कि 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच जाती है। तो ये 10 बजे से 12:30 बजा और ये हरिद्वार पहुंच गई, कौन, बस। ठीक है, बस की स्पीड तेज है तो हरिद्वार इसने पहुंच लिया 12:30 बजे। क्लियर है। आप बोल रहे कि 1 घंटे उसने विश्राम किया, तो विश्राम किया तो मतलब वो गाड़ी उस समय चल नहीं रही थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस टाइम क्या हो गया, 1 घंटे बाद 1:30 बज गया। ठीक है, और विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधे घंटे बाद फिर से उसी बस पे मिली। तो आप बोलोगे कि ये यहां पर आ गया और आधा घंटा इसको वापस आया, मतलब यहां कहीं पर ये इस रिक्शे वाले से वापस से मिला होगा। तो मतलब आप बोलोगे कि इसने ये दूरी, बस ने ये दूरी कितने में, 30 मिनट या आधे घंटे में ट्रेवल करी थी। तो ये दूरी अगर आधे घंटे में ट्रैवल करी, तो आप बोलोगे कि आधा घंटे में ये दूरी ट्रैवल करी, और यहां से यहां तक कितने में आया था, 10 से 12:30 यानी कि 2.5 घंटे। तो आप बोलोगे ये जो दूरी है ये बस ने कितने में ट्रैवल करी होगी, 2 घंटे में। यहां तक बात क्लियर है। आप बोल रहे हो कि वापस आया और ये चलता ही रहा होगा, तो ये वापस आया है कितने में, आधे घंटे में। तो आप बोलोगे इतनी दूरी जिस जगह पर वो वापस आया आधे घंटे लगे थे, तो यहां से मैं बोल रहा हूं कि अगर स्टार्ट से सिर्फ इस दूरी तक आना था तो ये इसको कितना समय लगा, 2 घंटे का। और रिक्शे वाले को यहां तक आने में कितना समय लगा, तो आप बोलोगे कि 1:30 बज गया था यहां पर, और आधे घंटे बाद यानी कि 2 बज गया, तो 2 बज गया है PM, और सुबह था 10 AM, तो 10 और 2 12, 12 और 2 2, यानी कि इसको लग गया कितना, 4 घंटे का समय इस जगह तक पहुंचने में। तो आप बोलोगे जिस दूरी को तय करने में बस को लगता है 2 घंटे, इसको लगता है 4 घंटे, मतलब इसकी स्पीड आधी है, इसकी डबल है। अब क्वेश्चन बोल रहा है उसी रिक्शे से मिलते हैं तो ज्ञात करना है रिक्शा कितने समय पर हरिद्वार पहुंचेगा। तो आप बोलोगे इसको ये दूरी तय करने में कितना समय लगा था, 30 मिनट का समय लगा था। तो आप बोलोगे इसको 30 मिनट का जस्ट डबल यानी कि 1 घंटे का समय लगेगा। तो 2 अभी ही बज गया है और 1 घंटा और लगेगा तो कितना बच जाएगा, 3। तो आप बोलोगे कितने समय रिक्शा हरिद्वार पहुंचेगा, 3 PM आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, अच्छा क्वेश्चन लगा, सभी को मजा आया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर बिना रुके फटाफट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक पिता अपने बच्चे को 3:30 इतने बजे स्कूल से लेकर के जाता है। ठीक है, एक दिन बच्चा क्या होता है 2:30 बजे स्कूल से चला जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और रास्ते में अपने पिता से मिलता है और अपने घर 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में कह सकते हो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो सबसे डिफिकल्ट टाइप है ये हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। देखो सबसे पहली चीज आपको इस लाइन पे फोकस करना है कि 24 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। ठीक है, हालांकि बच्चा 1 घंटे पहले स्कूल से निकला तब भी वो ओवरऑल कितना मिनट बचा पाए, 24 मिनट। ठीक है,
तो मैं बोलता हूं कि 24 मिनट अगर बचा पाए तो मैं मानता हूं कि यहां पर कुछ उसका होम स्वीट होम है। ठीक है, यहां से वो घर से इस तरह से चलते हैं पिताजी और कुछ समय पर पहुंच जाते होंगे और फिर यहां स्कूल से बच्चे को पिक करके इस तरह से वापस आते होंगे। लेकिन 24 मिनट इस बार ऐसा हुआ कि 24 मिनट बच गए। तो मैं बोलता हूं कि अगर बच्चा यहां से स्कूल से नहीं निकला होता तो यहां पर उतना ही टाइम लगता, लेकिन क्योंकि यहां पर जो नन्ना मुन्ना राही है ये स्कूल से निकल जाता है और कुछ दूरी इसने ट्रैवल कर ली होगी, मैंने माना कि यहां तक ये आ गया, तो पिताजी को क्या हुआ कि स्कूल तक नहीं जाना पड़ा, यहां तक गए और यहां से ही बच्चे को लेकर के आ गए, इस वजह से 24 मिनट टोटल बच गए। तो आप बोलोगे अगर 24 मिनट बच गए मतलब अगर ये बच्चा इससे स्कूल से नहीं चलता तो 24 मिनट और लगते, तो 24 मिनट कहां पर लगते, 12 मिनट आप बोलोगे जाने में स्कूल और 12 मिनट आने में, यानी कि कोई भी समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। ये 24 मिनट जो सेव हुए वो सेव भी नहीं होते, आप 12 मिनट जाते 12 मिनट आते, उतना ही टाइम लगता। तो पहली लाइन का आपने मतलब निकाल लिया कि जहां तक बच्चा आया है उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में पिताजी को जितना समय बचा है उसका आधा समय लगता होगा, यानी कि 12 मिनट इसको लगते होंगे। अब ये वैसे जनरली पिताजी कितने बजे आते थे, 3:30 पर यहां पर पहुंच जाते थे, तो आप बोलोगे 12 मिनट पहले वो इस जगह पर रहते होंगे और इस जगह पे समय कितना रहता होगा, तो आप बोलोगे 12 मिनट कम रहते होंगे, यानी कि 3:18। ठीक है, लेकिन होता क्या है, बालक देखो कितने बजे निकला है स्कूल से, आज बालक 2:30 पर निकल आया है स्कूल से, तो आप बोलोगे 2:30 पर निकला और 3:18 पर क्योंकि पिताजी से मिल गया है, तभी तो भाई 12 मिनट सेव हो गए। तो आप बोलोगे 12 मिनट यानी कि ये यहां तक पहुंचने में इसने कितना समय लिया, तो आप बोलोगे 30 मिनट इधर 18 मिनट इधर, यानी कि 48 मिनट का समय इसको बालक को लगा है। तो आप बोलोगे कि 12 मिनट में जो डिस्टेंस पिताजी ट्रेवल कर लेते थे, फादर जिस डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं 12 मिनट में, उतनी ही डिस्टेंस को जो सन है वो ट्रेवल करता है कितने में, 48 मिनट में। तो आपसे अगर पूछा जाए स्पीड्स का रेशियो तो आप क्या बोलोगे, फादर की स्पीड 4 होगी अगर बालक की 1 है। तो यहां पर जो बच्चा है उसकी स्पीड देखो क्वेश्चन में दी गई कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप बोलोगे यहां पर 4 से उसका गुणा हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बात सभी को समझ में आई, क्वेश्चन क्या किया है हम लोगों ने, थोड़ा बहुत चीज समझ में आई। कितना समय बचता है, वो समय बच क्यों रहा होगा, क्योंकि बालक ने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए, तो आप बोलोगे इतना मिनट जाने में इतना मिनट आने में, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि पिताजी वैसे तो जाते भी थे, बच्चे को लेते थे फिर आते थे, यानी कि इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा पिताजी ट्रेवल करते थे। तो ये 12 मिनट और ये 12 मिनट टोटल इस तरह से बच रहे होंगे, टोटल 24 मिनट। तो आप बोलोगे 12 मिनट में ये डिस्टेंस पिताजी ट्रेवल करते हैं। अब बच्चा 3:30 पे वैसे पिताजी यहां पहुंचते थे, इस दिन बालक 2:30 बजे ही चलना स्टार्ट कर दिया है और यहां तक कितने बजे पहुंच गया, 12 मिनट पहले पिताजी कहां पर होते थे, यहां पर 3:18 पे मिल गया है, मतलब कि इसने 2:30 से 3:18 में यानी कि 48 मिनट में ये डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हुआ कि उसकी जो डिस्टेंसेस है वो ट्रेवल हो रही है 12 मिनट और 48 मिनट में। तो आप बोलोगे जो स्पीड्स का रेशियो है वो 4 और 1 हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ए पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर टाइप का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, बोला व्यापार यात्रा से वापस आने पर आनंद को हवाई अड्डे से उसको कोचमैन को लेने जाना था, उसके कोचमैन उसको लेने के लिए आने वाले थे, परंतु मीटिंग समय से पहले खत्म होने की वजह से वो वहां से समय से पहले ही अंतिम जो भी फ्लाइट थी उसको पकड़ करके, जो भी फर्स्ट फ्लाइट थी उसको पकड़ करके निकल गया। ठीक है, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो हवाई अड्डे पर 2 घंटे पहले पहुंच गया। सिमिलर क्वेश्चन है, बच्चा 1 घंटे पहले ऑफिस से छूट रहा था, स्कूल से छूट रहा था, यहां पर जो आनंद भाई साहब है ये 2 घंटे पहले पहुंच गए हैं, कहां पर, इस जगह पर। ठीक है, ये आनंद को मैंने बना के दिखा दिया आपको कि ये आनंद है। ठीक है, इसके आगे बोल रहा है कि आते ही उसने कोचमैन को निकलने के लिए कहा। अब ये जिस समय यहां पर आ गए उस समय इन्होंने कोचमैन को निकलने के लिए कहा, तो यहां पर कोचमैन है, कुछ अपनी गाड़ी में बैठेगा इस तरह से और निकलना स्टार्ट कर देगा, मान लेते हैं कि ये कोचमैन है। ठीक है, तो परिणाम क्या हुआ कि वह हवाई अड्डे पर 2 घंटे पहले पहुंच गया और कोचमैन को निकलने के लिए कहा। समय बचाने के लिए वो वहां से पैदल 4 मील प्रति घंटे से चलने लगा। तो आप कहोगे ठीक है, 4 मील प्रति घंटे से चलने लगा। होता क्या है, वो रास्ते में अपने कोच से मिला और घर 1 घंटे पहले पहुंच गया। अब देखो जो भी टाइम लगने वाला रहा होगा, ठीक है, आप बोलोगे जितना भी टाइम लगने वाला था पहले, कुछ भी टाइम मान लेते हैं, लेकिन अब क्या हुआ है कि ओवरऑल क्योंकि ये यहां तक अगर जाता और फिर मुड़ करके इस तरह से वापस आता तो कुछ टाइम लगता, लेकिन क्योंकि वहां तक नहीं जाना पड़ा है, आप बोलोगे वहां तक उसको जाना ही नहीं पड़ा, वो यहां कहीं पर आकर आ गया था, तो इसको यहां तक गया और यहां से ही वापस आ गया। तो आप बोलोगे क्योंकि यहां से ही वापस आ गया है इस वजह से कुछ समय बच गया।
और समय कितना बज रहा है, 1 घंटे पहले पहुंच गया। तो आप बोलोगे 1 घंटे अगर पहले पहुंच गया, मतलब ये यहां तक पहुंचने में जो समय था, इस जगह से यहां तक की दूरी को जो कवर करने में लगने वाला समय था वो कितना था, आधे घंटे था, यानी कि 30 मिनट लगता था इस जगह तक पहुंचने में। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप बोलोगे क्योंकि अगर ये यहां तक नहीं आया होता तो ये पूरा इतना ट्रैवल करता, फिर इतना ट्रैवल करता और फिर वापस इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल करता, लेकिन क्योंकि 1 घंटा बच जा रहा है तो आप बोलोगे आधे घंटे यहां पर उसने बचाए, आधे घंटे यहां पर, यानी कि आधे घंटे जाने में, आधे घंटे आने में बचाए। तो आप बोलोगे इस जगह से इस जगह तक यहां पर एयरपोर्ट है, तो ये दूरी जो कोचमैन है जिनके पास गाड़ी है वो ट्रैवल करते हैं कितने में, 30 मिनट में। ठीक है, 30 मिनट में ट्रैवल करते हैं। अब देखो वो यहां तक मान लो पहुंचने वाले थे कितने, 12 बजे, लेकिन होता क्या है 12 बजे ना पहुंच करके ये जो 12 बजे पहुंच जाते तो ये बंदा यहां पर मिल जाता और उसको यहीं से पिक करके चले जाते, लेकिन क्योंकि ये 2 घंटे पहले आ गया तो कितने बजे आ गया, 10 बजे। और आप बोलोगे कि ये 12 बजे अगर यहां पहुंचते तो 30 मिनट पहले कहां पर होते, तो आप बोलोगे 11:30 पर ये इसी डिस्टेंस पे होते, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। लेकिन क्योंकि ऐसा हुआ है तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये यहां पर ही रह पाए हैं और 10 बजे से ये बंदा चल रहा है और 1.5 घंटे में इसने ये डिस्टेंस ट्रैवल करी है। तो आप बोलोगे 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट में डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है, तो आप पहले तो बोलोगे कि स्पीड्स का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कोचमैन की जो स्पीड का रेशियो है वो 3 गुना है और इसके द्वारा जो स्पीड का रेशियो वो 1 गुना है। तो बंदे का स्पीड कितनी है, 1 आ गई, और आप बोलोगे कोचमैन की स्पीड कितनी है, 3 है। थोड़ी बहुत बात समझ में, बेसिक चीजें आपको क्लियर हो रही है। तो आप बोलोगे ये स्पीड्स का रेशियो आ गया। अगर ये स्पीड्स का रेशियो है तो आप बोलोगे अगर दोनों सेम टाइम पर चले थे, क्योंकि उसने आते ही इसको फोन किया था तो दोनों सेम टाइम पे चलना स्टार्ट हुए थे और मिल रहे हैं जिस जगह पर, यानी कि यहां पर भी टाइम कैसा है, सेम है। तो आप बोलोगे अगर सेम टाइम पर चले थे और सेम टाइम पे मिले हैं, यानी कि टाइम जो है वो सेम है, तो आप बोलोगे जिस रेशियो में डिस्टेंस होगी उसी रेशियो में स्पीड होगी, या जिस रेशियो में स्पीड होगी उसी रेशियो में डिस्टेंस होगी। तो यहां पर देखो स्पीड्स का रेशियो आ गया कितना, 3 और 1 का। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 मील प्रति घंटे से चला और कितना देर चला है, 1.5 घंटे। तो 4 मील से 1.5 घंटे चला, यानी कि कितना मील इसने कवर कर लिया, 6 मील से इसने कवर कर लिया, क्योंकि ये 1.5 घंटे में इतनी डिस्टेंस को कवर कर पाया। तो आप बोलोगे 6 मील अगर ये चला है तो ये 3 गुना उससे चलता है कितना, 18 मील। तो ये आंसर आ जाएगा 18 मील इसका और 6 मील आ जाएगा इसका। तो आप बोलोगे टोटल जो आनंद के घर से हवाई अड्डे की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 18 और 6, यानी कि ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपके एग्जाम में आने के चांसेस कम है। बार बार कह रहा हूं, अगर आप इसको नहीं कर पाए, एक बार में नहीं समझ पाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, कैट लेवल के क्वेश्चन हैं। सभी बुक जो है वो क्वांटम कैट या इस तरह की जो बुक्स है ना कैट की, उनसे डिराइव किए गए क्वेश्चन है ना। तो ये आपके एसएससी के लेवल से काफी ऊपर है, लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हो जो एग्जाम्स में लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। इस वजह से क्वेश्चंस भी आप अच्छे लेवल के प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है तेज गति वाली गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 3 मिनट के लिए विश्राम करती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से आप समझना, इसको एवरेज का आप सबसे अच्छा क्वेश्चन मानोगे और आज मैं आपको इसको करने का एक और बढ़िया तरीका भी समझाता हूं। देखो, बोल रहा है 3 मिनट के लिए विश्राम करती है, जबकि धीमी गति वाली रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा जिसकी चाल है वो 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 1 मिनट का विश्राम करती है। जब तेज गति वाली गाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ज्ञात कीजिए धीमी गति वाली रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। तो आप सबसे पहले तो इन बातों का मतलब समझिए। बोल रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए विश्राम करती है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये रुक रुक करके चलती है। रुक रुक कर चलने की वजह से क्या होता है, जो एक्चुअल स्पीड है वो नहीं रह जाती, कुछ कम हो जाती है। तो मैं इसको बोलूंगा कि अगर इसको 75 किलोमीटर कवर करना हो डिस्टेंस तो कितना समय लगेगा। आप बोलोगे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, यानी कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाता है। तो 75 जाने के लिए आप बोलोगे 1/4 उसका कम करना पड़ेगा, तो घंटे में भी 1/4 कम हो जाएगा, तो 3/4 घंटे, या फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 या 45 मिनट इसको लगेंगे कितना दूरी तय करने में, 75 किलोमीटर। अब 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 3 मिनट का क्या करेगी, रेस्ट करेगी। तो आप इस तरह से इसकी एक एवरेज स्पीड बता सकते हो, कितनी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो आप बोलोगे 48 मिनट में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 75 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, अभी इसका एक और भी मीनिंग है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। पहले आप इस बेसिक चीज समझो।
इसी तरह से दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है ये रेलगाड़ी 1 हो गई। जो दूसरी रेल है वो दूसरी रेल के बारे में बता रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 1 मिनट का विश्राम करती है। तो आप बोलोगे 25 किलोमीटर की अगर दूरी इसको तय करनी हो तो कितना समय लगेगा? 1 घंटे में 50 जाती है, 25 जाने के लिए लगेगा 30 मिनट और 1 मिनट का क्या करेगी? विश्राम करेगी। तो आप बोलोगे एक तरह से कि 31 मिनट इसको लगते हैं कितनी दूरी तय करने में? 25 किलोमीटर। जिस तरह से इसको 48 मिनट लगते हैं 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ये थोड़ी बहुत बात समझ में, बेसिक चीज क्लियर हो गई। ये हमने क्या निकाल लिया? नया एवरेज स्पीड जो आएगी वो हमने इन दोनों की निकाल ली है। एवरेज स्पीड इसकी कितनी? 48 मिनट में 75 किलोमीटर, 31 मिनट में 25 किलोमीटर। लेकिन आपको एक बात हमेशा समझना है कि जब भी फाइनल डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम लोग रेस्ट वाला टाइम कभी नहीं जोड़ते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए बंदर वाला। जब बंदर फाइनल छलांग लगाता है तो क्या करता है? सबसे ऊपर पहुंच जाता है, फिर वो वापस नहीं नीचे खिसकता है ना, इस वजह से गलती होती थी। तो आप हमेशा क्या करोगे? जितना उसका पॉजिटिव है, जितना वो पॉजिटिव चलता है उसके बाद रेस्ट करता है। तो आप बोलोगे इतना आपको जो भी डेस्टिनेशन कवर करनी है उसमें से घटा देंगे, वो टाइम आ जाएगा। और उसके बाद एक बार और 75 किलोमीटर चलाएंगे और 45 मिनट लगेगा। इसी तरह से इसमें भी आप क्या करोगे? हर बार में जो भी फाइनल जितना आपको चलना है उसमें 25 किलोमीटर कम कर दोगे और फाइनली जब उसको 25 किलोमीटर चलना होगा तो आप बोलोगे अब इसमें कितना समय लगेगा? अब इस फाइनल 25 किलोमीटर को तय करने में इसके 30 मिनट लगेंगे। थोड़ी बहुत बात समझ में है आपको? तो अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में तेज गति वाली रेलगाड़ी को धीमी गति वाली रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी? बोला जब तेज गति वाली रेलगाड़ी 600 किलोमीटर तय करती है तो आप क्या बोलोगे? 600 किलोमीटर तय करना है तो इसमें से क्या करते हैं? 75 किलोमीटर कम कर देते हैं। सबसे पहले क्या किया आपने? 75 किलोमीटर कम कर दिया। तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में देखो कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे 600 में से 75 कम हो गया और 48 मिनट में ये 75 किलोमीटर की दूरी तय करता था। तो देखो 75 का दुगुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 150। 150 को अगर मैं कितनी बार? 4 बार जोड़ूं, यानी कि 8 बार टोटल इसमें अगर गुणा करूं तो कितना आ जाता है? आप बोलोगे इसमें अगर 8 बार गुणा करोगे तो 600 आ जाता है। तो मतलब आप क्या बोलोगे कि 7 बार गुणा करना है। तो 7 बार गुणा करोगे तो इसमें भी 7 बार गुणा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 7 चौको 28, 280 और 8 सत्ते 56, यानी कि कितना आ जाएगा? 20 इसमें जोड़ दोगे तो 336 मिनट लगेंगे इसको कहां तक पहुंचने में? 7 बार, यानी कि इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। और एक बार आप इसमें क्या करोगे? 48 मिनट और जोड़ दोगे। तो एक बार अब 48 मिनट नहीं जोड़ना है, सॉरी, अब इसमें कितना जोड़ना है? 45 मिनट इसको जोड़ना है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि फाइनली आपको 75 किलोमीटर चलना है। फाइनल 75 किलोमीटर चलना है तो आप बोलोगे इस बार में सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट लगेंगे। तो टोटल टाइम देखो कितना आ जाएगा? 6 और 5 1, 4 और 3 7 और 1 8, ये हो जाएगा 381 मिनट्स लगते हैं इसको इस दूरी को कवर करने में। इतनी बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से आप समझो। सबसे पहले मैंने क्या किया? इसकी एवरेज स्पीड निकाल ली जो कि अपडेटेड है, मतलब ओरिजिनल स्पीड नहीं। अब क्योंकि रुक रुक करके चलता है तो रुक रुक करके चलने में ये एवरेज स्पीड है 75 किलोमीटर जाता है 48 मिनट में। इसकी एवरेज स्पीड अपडेटेड कितनी है? 25 किलोमीटर जाता है 31 मिनट में। तो आप बोलोगे ये अपडेटेड स्पीड है, एवरेज स्पीड है ना, नई एवरेज स्पीड इतनी हो गई। तो अब बोलोगे कि इसको 600 किलोमीटर चलना है। तो हमने बताया कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करो जिसमें कुछ दूरी चलने के बाद वो रुकता है, तो मैंने कहा फाइनल आप 75 किलोमीटर उसमें कम कर लो जितना भी जाना है। तो आपने कहा 75 किलोमीटर कम किया तो उतनी दूरी को तय करने में 336 मिनट लगे। तो मैंने कहा इतनी दूरी तय करेगा और इसके बाद फाइनल वो 75 किलोमीटर तय करेगा और उसमें रुकेगा नहीं, इस वजह से उसमें 45 मिनट और लगेंगे। तो 45 मिनट आप इसमें जोड़ दोगे तो ये आ गया 381 मिनट, यानी कि इतनी मिनट लगेंगे इस वाले पहली वाली ट्रेन को इतनी दूरी तय करने में, 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 381 मिनट लगेंगे। अब इसी तरह से बात करते हैं सेकंड वाले का। तो सेकंड वाले के लिए अब आपको क्या करना है? अब देखो यहां पर आपको टाइम दे दिया गया, तो टाइम दे दिया गया तो आप क्या बोलोगे कि इसमें अब हम लोग क्या करते हैं? 31 के नियरेस्ट देखते हैं कि कहां तक जाता है। तो देखो 31 के नियरेस्ट आप देखोगे तो 10 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा? 310। अगर 12 बार पढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 12 कम 12 के 2 हासिल लगेगा, 1 12 13 36 और 1 37। तो 372 मिनट लगेंगे जब, तब ये कितनी दूरी तय कर लेगा? तो देखो 12 से गुणा किया है, अब इसके बीच में दूरी बहुत कम बची है, तो आप बोलोगे 12 बार गुणा किया है तो 372 मिनट लगे। तो 12 से गुणा कर दो 25 का, या फिर 50 का गुणा 6 से, 6 पंचे 300। तो आप बोलोगे 300 किलोमीटर ये चल चुका होगा इतनी दूरी पर, और इतने स्टॉपेजेस भी मिल चुके होंगे 25-25 किलोमीटर वाले। इस वजह से ये 300 किलोमीटर तक पूरा चलेगा और जो 1 मिनट का विश्राम है वो भी कर लेगा।
अब आप बोलोगे कि अगर इतना इसने कवर कर लिया है इतने मिनट में, तो देखो टाइम बच कितना रहा है, तो यहां पर बच रहा है 8 और 1 9 मिनट और बच रहे हैं। और इसकी स्पीड है कितनी, एक्चुअल स्पीड इसकी इतनी है, क्योंकि अब फर्दर रुकना नहीं है, तो ये वाली स्पीड हम लोग यूज नहीं करेंगे, अब इस स्पीड का यूज करेंगे। तो आप बोलोगे 30 मिनट में जाता है ये कितना, 25 किलोमीटर, तो 3 मिनट में कितना जाता है 2.5 किलोमीटर, तो 9 मिनट में कितना जाएगा, तो आप बोलोगे 7.5 किलोमीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा 307.5। इतना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा एक बार, तो आप वहां पर उसके बाद आप अगर मंकी वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, मंकी वाला अगर कॉन्सेप्ट आप समझते हो, तो फिर और अच्छे से आप ये चीजें कर पाओगे। कितना पॉजिटिव आपको इस तरह से वर्क को हमेशा घटा देना होता है, जितना भी पॉजिटिव काम फाइनली करना है उतना आप घटा दो और बाकी बचे हुए काम को करो, और फिर बचे हुए काम को एक छलांग में कर दो। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी। अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको इजीली आप कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़का दिल्ली से और लड़की मेरठ से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं, ठीक है, यहां से एक लड़का दिल्ली से और लड़की कहां से, मेरठ से एक दूसरे की ओर मिलने के लिए चलते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 110 किलोमीटर है। दोनों की चाल दी गई कितनी, 5-5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। तो आप बोलोगे 5 की चाल से ये चलता है, 5 की चाल से ये चलती है, ठीक है। तो बोला लड़का हर घंटे अपनी चाल 1 घंटे बढ़ा देता है, तो अब लड़का है हर बार 1 घंटे चाल अपनी बढ़ाता जा रहा है, और लड़की हर 1 घंटे अपनी चाल कम करती जा रही है। तो बताना है दोनों कितने घंटे बाद मिलेंगे। अब देखो इसको आप बोलोगे कि अगर ये 1 घंटे चलता है, तो 1 घंटे में ये इनके बीच की दूरी को 5 किलोमीटर कम करता है, और ये भी 5 किलोमीटर कम करती है। तो पहले घंटे में तो ये दूरी 5 और 5 10 किलोमीटर कम हो गई। अगले घंटे में ये 5 की जगह पर अब 6 से चलने लगा, और ये 5 की जगह पर अब 4 से चलने लगी। तो आप बोलोगे अभी भी सम बराबर है, दूसरे घंटे में भी। तो ये सम कब तक बराबर रहेगा, आप बोलोगे तीसरे घंटे में इसकी हो जाएगी 7, उसकी 3, इसकी हो जाएगी 8, उसकी 2, इसकी 9 और उसकी 1। और आप बोलोगे कि इस तरह से देखते हुए देखो, यहां पर 5 है, फिर 6 हो गई, फिर 7 हो गई, इसी तरह से इसकी पहले में 5 है, फिर 4 है, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, इसके बाद 0 भी आएगा। जब इसकी स्पीड 0 होगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 10 होगी, क्योंकि सम अभी तक बराबर है। अब इसके बाद इसकी स्पीड माइनस में नहीं हो जाएगी कि ये पीछे नहीं चलने लगेगी, तो आप बोलोगे इसके बाद ये स्पीड इसकी रुक जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, तो आप देखो पहले घंटे में 5, दूसरे में 4, तीसरे में 3, चौथे में 2, पांचवें में 1, और छठे घंटे में इसकी दूरी क्या, स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। तो आप बोलोगे 6 घंटे तक तो एज इट इज चलेगा, तो 6 घंटे तक 10 किलोमीटर ट्रेवल करते हुए 60 किलोमीटर की डिस्टेंस इन लोगों की ट्रेवल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद लड़की क्या करेगी, ये यहां पर रुक जाएगी अपनी जगह पर। तो 7वें घंटे से लड़के की अब स्पीड कितनी हो जाएगी, अभी तक तो ये 10 से ही चल रहा था, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हुआ, लेकिन अब हर घंटे स्पीड बढ़ेगी, तो 7वें घंटे में इसकी स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो इसी तरह से 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से ये चलता जाएगा, हर 1 घंटे स्पीड बढ़ाता जाएगा। तो आप बोलोगे 6 घंटे में स्पीड कवर हो गई कितनी, 60। अगर ये हर घंटे अब 10 की स्पीड से चलता, तो 4 घंटे में कितनी स्पीड ट्रेवल कर लेता, तो आप बोलोगे 40। लेकिन क्योंकि हर घंटे स्पीड बढ़ा रहा है, 1 घंटे में 1, दूसरे घंटे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो देखो 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, यानी कि 4 घंटे में 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ा रहा है। और आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करनी है, 110 किलोमीटर। तो आप क्या बोलोगे, 60 किलोमीटर इस तरह से ट्रेवल हो चुका है पहले ही, और 40 ये और देखो 10 ये, यानी कि 4 घंटे और लगेंगे और ये डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी, ठीक है। तो पहले ये कितना आ गया, 6 घंटे, और 4 घंटे और जोड़ोगे तो 10 घंटे, ऐसे आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देखना चाहो तो देखो टोटल अब कितना बचा है, 40 किलोमीटर बचा है, 60 ट्रेवल हो गया, कितना बचा, 50 किलोमीटर आपके पास बचा है। और लड़के की अब स्पीड कितनी है, पहले घंटे में 11, फिर 12, फिर 13 हो जाएगी, फिर 14 हो जाएगी, इस तरह से बढ़ेगा। तो देखो यहां पर कितना हो गया, 11 और 12 23, 23 और 13 36, और 36 और 14 कितना हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। तो इस तरह से भी बोल सकते हो कि 6 घंटे में 4 घंटे ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 10 घंटे में वे दोनों मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन से क्वेश्चन काफी आसान है, और ये भी एक टाइप होता है जिसको आपको समझना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत बेसिक सा तरीका लगता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है। देखो 2 ट्रेनें हैं, ठीक है, ये 2 ट्रेनें हैं जिनके पास इस तरह से ये चल रही हैं, और इन ट्रेनों में होता क्या है, दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है, ठीक है। 2 ट्रेनें हैं एक दूसरे की ओर इस तरह से चल रही है। तो जब 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलती हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाएगा,
तो एक्सीडेंट होना है वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन होता क्या है कि इन दोनों ट्रेनों की पहले तो स्पीड दे दी गई है कि ये 50 से चल रही है और ये चल रही है 70 से। इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 100 किलोमीटर की इनके बीच की दूरी है। बोला दूसरी ट्रेन 70, पहली 50 से चल रही है, बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। इन ट्रेनों के बीच में एक मधुमक्खी उड़ने लगती है। जब इन दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 100 है तब इनके बीच में एक मधुमक्खी कहीं से आ जाती है, ये उड़ने लगती है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, मधुमक्खी पहली ट्रेन से दूसरी ट्रेन और दूसरी ट्रेन से पहली ट्रेन इस तरह से करती है। जैसे ये दूसरी ट्रेन पे पहुंच जाती है, फिर से इसको टच करके फिर इधर आ जाती है और फिर इसको टच करती है, फिर इस तरह से ये मधुमक्खी चलती रहती है। आपको बताना है मधुमक्खी द्वारा यात्रा की गई कुल दूरी की गणना करनी है कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। आप बोलोगे कि 100 किलोमीटर की दूरी है, इन दोनों की रफ्तार कितनी है? 50 और 70। तो आप बोलोगे 100 किलोमीटर की दूरी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो कितनी रफ्तार से? 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेंगे। तो ये क्या आ गया? लगने वाला समय जिसमें ये दोनों टक्कर हो जाएगी, जितने समय बाद ये दोनों इसके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रह जाएगी। तो आपने बोला ये क्या आ गया? समय आ गया। तो जब तक ये नहीं मिलेंगे तभी तक तो मधुमक्खी इनके बीच की दूरी को ट्रेवल करेगी। तो आप बोलोगे कि ये समय तक ही वो समय है जब तक मधुमक्खी इनके बीच की दूरी को ट्रेवल करेगी। तो इतने टाइम में, और मधुमक्खी की स्पीड कितनी है? आप बोलोगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 80 से अगर मैं गुणा कर दूं तो ये आ गया वो डिस्टेंस। अगर इसमें स्पीड से गुणा कर दिया था तो ये क्या जाता है? डिस्टेंस जो वो मधुमक्खी कवर करेगी। तो देखो 0 से 0 काट दोगे, 4 से काट दोगे, यहां आएगा 2, 4 से काट दोगे 3, तो ये आ जाएगा 200/3। अगर 100/3 होता तो आपका आंसर 33.3 होता। 200/3 है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 66.67 किलोमीटर। इतनी दूरी मधुमक्खी तय करेगी। यही क्वेश्चन और भी तरीकों से बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। देखो बोला कार की छत पर एक चिड़िया बैठी हुई है जिसकी दूरी की 2 कार हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर की दूरी से एक अन्य कार आ रही है विपरीत दिशा से, पहली कार की ओर बढ़ रही है। प्रत्येक कार की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब यहां पर क्या कर दिया गया? 2 कारें हैं इस तरह से चल रही हैं, एक की स्पीड 60 है, दूसरे की स्पीड भी कितनी है? 60 है। दोनों एक दूसरे की ओर इस तरह से बढ़ रही है। ठीक है, बोले 60 किलोमीटर प्रति घंटा। शरारती चिड़िया पहली कार से उड़ना शुरू करती है और दूसरी कार पर पहुंचने के बाद वापस आ जाती है और इसी तरह वो चलती रहती है। यदि चिड़िया की गति कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इनके बीच की, ये चिड़िया की स्पीड आ गई। बोले चिड़िया ने कितनी दूरी तय करी अगर दोनों कार आपस में टकरा जाती है? ये आपको बताना है। ठीक है, अब बोला गया है कि यहां पर देखो दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? कितने समय बाद ये टकराएंगी? तो आप बोलोगे 12 किलोमीटर की दूरी को कवर करेंगे कितने में? 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये आ गया लगने वाला समय, और इसमें गुणा कर दोगे किससे? उस चिड़िया की स्पीड से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो 12 से 12 कट जाएगा, एक 0 से कटेगा तो ये आ गया 1.2। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2 किलोमीटर। इतना रफ्तार से जब वो इतनी डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो 1.2 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देख लो, बोला 12 किलोमीटर की दूरी है, दोनों की स्पीड कितनी है? दोनों की स्पीड 60 है, तो 60 से डिवाइड कर दोगे, 60 और 60 120 से डिवाइड करोगे तो 12 किलोमीटर है, डिवाइड होगा 120 से, तो ये समय आ गया जब वो टकराएंगे। और इस समय से आप गुणा कर दोगे जब स्पीड का, तो ये वो डिस्टेंस आ जाएगी जितनी वो चिड़िया ट्रेवल कर पाएगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1.2 किलोमीटर। इतनी वो डिस्टेंस है जो उस बर्ड ने ट्रेवल करी। बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर है?